दोस्तों, भारत की राजनीति एक नए मुद्दे पर गर्म है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के एक स्टेटमेंट ने संसद के माहौल को इतना ज्यादा टेंस कर दिया है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सवाल ये है, क्या अमित शाह जी की संसद की सदस्यता खतरे में है या केवल ये एक पॉलिटिकल स्टंट है? जानेंगे इस वीडियो में और करेंगे इस वीडियो में इस मामले का डिटेल्ड एनालाइज और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम वीडियोस लाते रहें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या होता है विशेषाधिकार और कैसे होता है इसका हनन। हमारे प्यारे संविधान के अनुसार देश की संसद के सदस्यों को काफी सारे विशेष अधिकार दिए हुए हैं, जिनका मकसद होता है कि संसद के सदस्य अपने विचारों को निर्भय होकर सामने रख सकें। अगर किसी सदस्य का व्यवहार इन प्रिविलेज के अगेंस्ट जाता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया जा सकता है। आइए समझते हैं इन प्रिविलेजेस के ऑब्जेक्ट के बारे में। यह इंश्योर करता है कि पार्लियामेंट के अंदर संविधान की डिग्निटी मेंटेन रहे। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बयान संसद के विशेषाधिकार हनन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं? अब बात करते हैं उन आरोपों के बारे में जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के ऊपर अपोजिशन के द्वारा लगाए गए हैं। मामला यह है दोस्तों, राज्यसभा में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन के दौरान अमित शाह जी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विरासत और उनकी गरिमा के ऊपर काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए जो ऑपोजिशन के द्वारा अनएक्सेप्टेबल हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब जी के कंट्रीब्यूशन को डेलिबरेटली डिसऑर्ट किया है। कांग्रेस और टीएमसी के लीडर्स का यह कहना है अमित शाह जी के ये बयान अपने पॉलिटिकल एजेंडे को फॉरवर्ड करना था, न कि भारत के संविधान की गरिमा को बनाना। यहीं पर ममता बनर्जी के एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि अमित शाह जी का एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट था बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को अंडरमाइन करने के लिए। क्या ये एलिगेशंस जेन्युइन है या केवल ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें। चलिए समझते हैं विशेषाधिकार और उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में और इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 और 1025 एमपीज को काफी सारी फ्रीडम देते हैं अपने विचारों को रखने के लिए, लेकिन उनका मिसयूज करने नहीं देते। इसी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 194 और 212 स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा के रूल 187 के बारे में, जो उस स्पेसिफिकली सिचुएशन के बारे में बात करता है जो इन मेंबर्स के एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिसरेस्पेक्टफुल मान लेता है। अब यह समझना जरूरी है कि क्या अमित शाह जी के ये स्टेटमेंट इन रूल्स के प्रोविजन के अगेंस्ट गए हैं या केवल ये एक ओवर रिएक्शन है। राज्यसभा के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन के दौरान अमित शाह जी ने अपने कुछ पॉइंट्स रखे। अमित शाह जी ने बाबा साहेब के कंट्रीब्यूशन का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब के नाम को बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से लिया। अभी एक फैशन होगा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इसी के साथ कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उनके काम को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बताया। देश की यूनिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को सेफगार्ड करने का एश्योरेंस दिया। क्या अंबेडकर का नाम लेते हैं? अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो। ये पॉइंट सुनने के बाद दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये एक लेजिटिमेट डिस्कशन था या केवल एक पॉलिटिकल मूव? इसी के कारण अमित शाह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस नोटिस का क्या इम्पैक्ट होगा और आने वाली क्या संभावना है इस नोटिस को लेकर। इस केस की जांच के लिए राज्यसभा की प्रिविलेजेस कमेटी बनाई जा सकती है। अगर ये चार्ज प्रूव हो जाते हैं तो अमित शाह जी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप पर सवाल उठ सकते हैं और सस्पेंशन भी पॉसिबल है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमित शाह जी के खिलाफ ये नोटिस क्या जस्टिफाइड है या केवल एक पॉलिटिकल प्लान है? तो दोस्तों, ये था
अमित शाह जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस जारी होने का डीप एनालिसिस। बाबा साहेब जी की लेगेसी को प्रोटेक्ट करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ लाता रहूंगा। तब तक के नमस्कार दोस्तों।